दादी, मुझे पापा डांटते रहते हैं। दूसरे बच्चों के पापा तो बिल्कुल नहीं डांटते। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो पिद्दू? वो डांटते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए। अरे वाह, ये कैसी भलाई है? मम्मी और पापा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब डांटते हैं तो उनकी गलतियां सुधारने के लिए डांटते हैं। गुस्से से बोलना और डांटना ये बच्चों के भविष्य के लिए होता है। डांट खाने से बच्चों को दुख तो होता है, लेकिन वे अपनी गलतियों को सुधारते हैं। सुधरा व्यक्ति सुधरा हुआ समाज बनाता है, सुधरा हुआ समाज सुधरा हुआ देश बनाता है, और ऐसे ही संपूर्ण जगत सुधरता जाता है। मम्मी और पापा के डांटने से हमेशा फायदा होता है पिद्दू। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में मोहन अपने पापा के साथ रहता था। मोहन पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देता था। दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। पढ़ाई में भी मोहन अव्वल नंबर नहीं लाता था। पापा को बहुत गुस्सा आता था। मोहन उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। तुम सारा दिन खेलने कूदने में खराब कर देते हो। पढ़ाई की तरफ तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम्हें कितनी बार कहा है पढ़ने में ध्यान दो। पिछली बार तुम्हारे गणित में नंबर कम आए, साइंस में नंबर कम आए, इंग्लिश में नंबर कम आए। ट्यूशन पर भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। पापा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। अपने समाज को, अपने देश को तुम क्या दे सकते हो? कभी सोचा है तुम्हारा भविष्य कैसा बनेगा? तुम सोच सकते हो? और तुम हो कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अंदर जाओ और बैठकर पढ़ो। पापा ठीक ही कह रहे हैं। साइंस में, इंग्लिश में, गणित में पिछली बार नंबर कम आए थे। मुझे पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो पापा को और ज्यादा गुस्सा आ जाए। राजेश, हम अपने टाइम से हैं। आज गाड़ी तेज क्यों चला रहे हो? जी सर, वैसे हम पहुंच गए हैं अपने ऑफिस के पास। आप पापा से मिलने के लिए कह रहे थे, कब जाएंगे? मैं भी आपका गांव देखना चाहता हूं। पापा से मिलने की कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। क्या करूं, काम भी बहुत जरूरी है। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। सोचा शहर जाकर मैं खुद ही तुमसे मिलाऊं। पापा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मिलने गांव जाऊं, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। क्या करूं, चाहते हुए भी आपसे मिल नहीं पा रहा था। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। और कैसा चल रहा है सब? तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक चल रहा है पापा, आपके आशीर्वाद से। मैं अपने कार्य को बिल्कुल ठीक प्रकार से कर रहा हूँ। मुझे खुशी इसी बात की है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे ही इंसान बने हो मोहन। ये सब तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है। आज तुम एक बड़े अधिकारी के रूप में कार्यरत हो। अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से देश की सेवा करो। पापा, ये सब आपके सारे जीवन की मेहनत का फल है। आपकी डांट में छुपे हुए प्यार को मैं अब समझ पाया। आइए पापा, यहाँ बैठते हैं। अच्छा बेटा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, सबसे ताकतवर इंसान कौन है? पापा, इस समय इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, सबसे ताकतवर इंसान मैं हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। तुम्हें देखने चला आया था। मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर इंसान कौन है? इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर इंसान आप हैं पापा।
लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान, सबसे ताकतवर इंसान तुम हो। पापा, अभी कुछ देर पहले आप मेरे साथ बैठे थे। आपका हाथ मेरे सर पर था, मेरे कंधे पर था। इसलिए इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर इंसान मैं था। लेकिन अभी आप मेरे साथ नहीं बैठे हैं, इसलिए मेरी नज़र में इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर इंसान आप हैं पापा। तो पिद्दू, बड़ों की डांट का बुरा नहीं मानते। जब भी डांट पड़े तो ये सोचो तुम्हें कौन से गलत काम पर डांट पड़ी है, अपने गलत काम को सही करो।